हेलो मेरे प्यारे दोस्तों। तो एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल वर्क्स वंडर में। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं इम्पोर्टेंट टॉपिक रिगार्डिंग GDCE एग्जाम 2023 से रिलेटेड। तो हाँ, ये वीडियो उन सारे लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है जो रेलवे में होने वाले डिपार्टमेंटल एग्जाम GDCE 2023 की तैयारी में लगे हुए हैं। तो इसी सीरीज में आज हम हिस्ट्री के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे दोस्तों। तो जो लोग हमारे चैनल में नए हैं तो वो चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन जो है वो मिलता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच। तो क्वेश्चन में पूछा गया क्या है, निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। तो हमें फाइंड करना है कौन सा सही सुमेलित नहीं है। पहला दिया गया है हड़प्पा रावी नदी, हड़प्पा रावी रिवर। दूसरा है कालीबंगा घाघरा नदी या घग्गर नदी भी जिसको हम लोग बोलते हैं। तीसरा है लोथल भोगवा नदी और चौथा है राखीगढ़ी सतलज नदी। तो इसमें जो सही सुमेलित नहीं है वो है राखीगढ़ी सतलज नदी। ऑप्शन डी हो जाएगा सही आंसर, राखीगढ़ी सतलज नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग वेदास राजसु वाजपेयी एंड अश्वमेधा यज्ञ हैज बीन डिस्कस। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया कि निम्नलिखित में से किस वेद में राजसु वाजपेयी तथा अश्वमेध यज्ञ की चर्चा की गई है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यजुर्वेद में जो है इसकी चर्चा की गई है। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, यजुर्वेद में इसकी चर्चा की गई है। तो टोटल 4 वेद है, हम लोग को पता है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। जो ये राजसु वाजपेयी और अश्वमेध यज्ञ की चर्चा है वो यजुर्वेद में की गई है। सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है, ड्यूरिंग हुज रीजन वाज द फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल ऑर्गेनाइज। तो यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, किसके शासन काल में के दौरान प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन किया गया था। तो इसमें ऑप्शन दिया गया आपको बिंबिसार, उदयन, अजात शत्रु और शिशुनाग। तो जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, अजात शत्रु जो होगा वो सही आंसर हो जाएगा। अजात शत्रु के टाइम में जो है, अजात शत्रु के जो टाइम में है उसमें प्रथम बौद्ध संगति का जो है था, फर्स्ट बौद्ध संगति जो फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल था उसका आयोजन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच प्लेस रिलेटेड टू द लाइफ ऑफ महात्मा बुद्धा इज नॉट करेक्टली मैच। तो महात्मा बुद्धा के अलग अलग फेज थे लाइफ के, तो उसमें नीचे दिया गया है कि कौन सा जो है करेक्टली मैच नहीं है। महात्मा बुद्ध के जीवन से संबंधित कौन सा स्थान सही सुमिलित नहीं है। तो सबसे पहला है कपिलवस्तु बर्थ एंड अर्ली लाइफ, बौद्ध गया जो था वो ज्ञान की प्राप्ति, तीसरा है सारनाथ प्रथम उपदेश और चौथा है श्रावस्ती महात्मा बुद्ध ने महान परिनिर्वाण प्राप्त किया। तो ऑप्शन नंबर जो डी है वो क्या है, सही मैच नहीं है। ऑप्शन नंबर डी जो है वो हो जाएगा हमारा आंसर, क्योंकि ये क्या है करेक्टली मैच नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्कॉलर डिस्कवर द स्क्रिप्ट ऑफ अशोका। तो सर्वप्रथम किस विद्वान ने अशोक की लिपि का पता लगाया था। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो होगा टी पैंथलर। टी पैंथलर जो होगा सही आंसर होगा। टी पैंथलर ने ही क्या किया था, अशोक की जो स्क्रिप्ट थी उसका पता लगाया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग बुक वाज नॉट कंपोज्ड बाय हर्षवर्धन। तो इनमें से निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक की रचना हर्षवर्धन द्वारा नहीं की गई थी। ऑप्शन दिया गया है प्रियदर्शिका, दूसरा दिया है नागानंद, तीसरा दिया है हर्षचरित्र, चौथा दिया है रत्नावली। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा, कौन सी बुक की रचना नहीं की है हर्षवर्धन ने, वो है हर्षचरित्र। हर्षचरित्र की रचना नहीं की। हर्षचरित्र की रचना जो थी वो किसने की है, वो बाण भट्ट ने की है हर्षचरित्र की रचना। तो यहाँ पे जो पूछा गया है इसका सही आंसर हो जाएगा हर्षचरित्र। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, धनवंतरी धनवंतरी कालिदास और बारहमिहिर एंड बारहमिहिर लिव्ड इन द कोर्ट ऑफ विच गुप्ता रूलर। तो क्वेश्चन पूछा गया है, धनवंतरी कालिदास एवं बारहमिहिर किस गुप्त शासक के दरबार में रहते थे। तो इसका जो ऑप्शन दिया गया, हमें दिया गया चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय और कुमारगुप्त। तो जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो है आंसर नंबर सी। आंसर जो सी है वो
सही आंसर है। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में जो थे, दरबार में जो थे, वो धनवंतरी कालिदास और क्या थे, 12 मिहिर रहते थे उनके दरबार में। तो सही आंसर होगा चंद्रगुप्त द्वितीय। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच्ड। तो यहाँ पे पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है वो सही सुमेलित नहीं है। पहला ऑप्शन दिया गया है वाकाटक वंश मयूर शर्मन, दूसरा है पल्लव वंश सिंह विष्णु, तीसरा है राष्ट्रकूट वंश दंतीदुर्ग और चौथा है चोल वंश विजयालय। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या है, वाकटक वंश जो है वो मयूर शर्मन। ये क्या है, सही मैच नहीं है। बाकी जो तीनों हैं, पल्लव वंश जो है सिंह विष्णु, राष्ट्रकूट वंश दंती दुर्ग और चोल वंश विजयालय जो है वो करेक्टली मैच है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टी वाज नॉट इन्वॉल्व इन ट्रिपरटाइट स्ट्रगल फॉर कन्नौज। क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्नलिखित में कौन सा वंश सोजा कन्नौज के लिए जो हुआ था त्रिदलीय संघर्ष में शामिल नहीं था। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी, कलचुरी वंश जो था वो त्रिदलीय संघर्ष में शामिल नहीं हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर जो है हैज बीन एड्रेस एज अ देवान प्रियदर्शी कहकर संबोधित किया गया था। विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर हैज बीन एड्रेस एज अ देवान प्रियदर्शी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अशोक। अशोक को जो था वो देवानम प्रियदर्शी के नाम से संबोधित किया गया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है विच रूलर गॉट द कुवैत उल इस्लाम मॉस्क कंस्ट्रक्टेड इन मेहरौली दिल्ली। तो क्वेश्चन पूछा गया है दिल्ली के मेहरौली में किस शासक ने कुवैत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण करवाया था। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ने ऐबक ने कराया था मेहरौली में जो था वो कुवैत उल इस्लाम नामक मस्जिद का निर्माण कराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच रूलर ऑफ दिल्ली सल्तनत हैड एस्टेब्लिश द एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट नेम दीवान ए कोही। दीवान ए कोही नाम से जो था वो किसने एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट बनाया था, निर्माण कराया था। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक नाम के जो शासक थे उन्होंने क्या किया था, कृषि विभाग में दीवान ए कोही की स्थापना की थी। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन जो है यहाँ पूछा गया विच रूलर ऑफ दिल्ली सल्तनत इज कॉल्ड अकबर ऑफ सल्तनत एरा। मतलब दिल्ली सल्तनत के किस शासक को सल्तनत युग का अकबर कहा जाता है। तो इसमें ऑप्शन दिया गया है कुतुबुद्दीन ऐबक, गयासुद्दीन बलबन, फिरोज शाह तुगलक और बहलोल लोदी। तो जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो है फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक को क्या किया गया था, सल्तनत युग का अकबर कहा जाता है। सल्तनत युग का अकबर कहा जाता है फिरोज शाह तुगलक। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें पूछा गया है मुगल रूलर जहांगीर इज कंसिडर्ड अ ग्रेट पार्टन ऑफ विच आर्ट। तो क्वेश्चन है मुगल शासक जहांगीर को किस कला का महान संरक्षक माना जाता है। तो जो जहांगीर थे वो कला के बहुत प्रेमी थे और जो चित्रकला थी उसके महान संरक्षक उनको माना जाता है। तो जो सही आंसर हो जाएगा वो था चित्रकला। सही आंसर क्या हो जाएगा इसका, पेंटिंग। सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, पेंटिंग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है विच ड्यूरिंग विच मुगल रूलर रीजन बीबी का मकबरा वाज बिल्ड। तो यहाँ पे पूछा गया है किस मुगल शासक के शासन काल में बीबी का मकबरा निर्मित किया गया था। तो जो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, औरंगजेब के जो शासन काल में था वो बीबी का मकबरा निर्मित किया गया था। सही आंसर होगा बीबी का मकबरा औरंगजेब के काल में बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, टू विच डायनेस्टी वाज कृष्णदेवराय द ग्रेट रूलर ऑफ विजयनगर एम्पायर। तो विजयनगर साम्राज्य के महान शासक कृष्णदेव राय का संबंध किस वंश से था। तो जो विजयनगर साम्राज्य था उसके महान शासक कौन थे, कृष्णदेव राय थे। तो उसका संबंध किस वंश से था। तो इसका सही आंसर होगा तुलु वंश। तुलु वंश से उनका संबंध था। उनका संबंध किस वंश से था, उनका संबंध था तुलु वंश से। नेक्स्ट क्वेश्चन है
in whose region was the council of minister named अष्टप्रधान among the following। क्वेश्चन पूछा गया है निम्नलिखित में से अष्टप्रधान नाम से मंत्री परिषद किसके शासनकाल में था। तो दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार इससे क्वेश्चन आता है कि अष्टप्रधान नाम का जो मंत्री परिषद था वो किसके शासनकाल में था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मराठा काल। सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, मराठा काल हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है Which war of modern history was fought on 23 जून 1757। तो आधुनिक इतिहास का कौन सा युद्ध 23 जून 1757 को लड़ा गया था। तो जो इसका सही आंसर हो जाएगा पलासी का युद्ध। ये बहुत ही फेमस बैटल है, बहुत ही फेमस वार है, जो क्या है 1757 ईस्वी में जो था वो लड़ा गया था। वो क्या आंसर है इसका सही आंसर, पलासी का युद्ध। पलासी का युद्ध सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है विच स्टेट वाज फर्स्ट एक्वायर्ड ऑन द बेसिस ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स पॉलिसी ऑफ लॉर्ड डलहौजी। तो लॉर्ड डलहौजी की हड़प नीति के आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का अधिग्रहण किया गया था। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार आता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा सतारा। सतारा को क्या किया था, हड़प नीति के तहत जो था पर सर्वप्रथम क्या किया था, राज्य का अधिग्रहण किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों by whom was the Lucknow session of the Indian National Congress preside over in the which of the Lucknow Pact was done between the Congress and Muslim League। तो क्वेश्चन पूछा गया है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन की जो अध्यक्षता थी वो किसके द्वारा की गई थी, जिसमें क्या था कांग्रेस एवं मुस्लिम लीग के बीच लखनऊ पैक्ट किया गया था। तो जो इसकी अध्यक्षता की गई थी उसका सही आंसर हो जाएगा अंबिका चरण मुजुमदार। अंबिका चरण मुजुमदार के जो अध्यक्ष थे उस अध्यक्ष में तो क्या क्या किया था, उस अध्यक्ष में क्या किया था, लखनऊ पैक्ट साइन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन द प्रोटेस्ट अगेंस्ट जलियांवाला बाग मैसेकर हु हैज रिजाइंड फ्रॉम द पोस्ट ऑफ वायसराय एग्जीक्यूटिव मेंबर। तो क्वेश्चन पूछा गया है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में किसने वायसराय की कार्यकारिणी सदस्य से इस्तीफा दे दिया था। तो जिसका सही आंसर हो जाएगा शंकरन नायर। शंकरन नायर जो थे उन्होंने जलियांवाला बाग मैसेकर के बाद वायसराय की कार्यकारिणी सदस्य से इस्तीफा दे दिया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा शंकरन नायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूना पैक्ट 1932 वाज साइंड बिटवीन। तो पूना पैक्ट किसके बीच में साइन हुआ था 1932 में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आंसर नंबर ए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी के बीच जो था वो पूना पैक्ट 1932 जो था वो साइन हुआ था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हु वाज गिवन द टाइटल ऑफ वन मैन बाउंड्री फोर्स बाय लॉर्ड माउंटबेटन। तो क्वेश्चन है लॉर्ड माउंटबेटन ने किसे वन मैन बाउंड्री फोर्स की उपाधि दी थी। तो इसका सही आंसर है महात्मा गांधी। लॉर्ड माउंटबेटन ने वन मैन बाउंड्री फोर्स महात्मा गांधी को कहकर संबोधित किया था। महात्मा गांधी को ये उपाधि प्रदान की थी लॉर्ड माउंटबेटन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है आफ्टर द फेलियर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग मिशन प्रपोजल ऑफ क्विट इंडिया मूवमेंट वाज स्टार्टेड। क्वेश्चन पूछा गया है निम्नलिखित में से किस मिशन और प्रस्ताव की असफलता के बाद भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया गया था। तो जो इसका सही आंसर हो जाएगा क्रिप्स मिशन। क्रिप्स मिशन की जो असफलता थी, क्रिप्स मिशन की जो असफलता थी जो उसके बाद ही क्या किया गया था, उस मिशन के बाद क्या किया गया था, भारत छोड़ो आंदोलन क्विट इंडिया मूवमेंट, क्विट इंडिया मूवमेंट जो था वो शुरू किया गया था। और आज का अंतिम सवाल जो है हु वाज द फर्स्ट सत्याग्रही अंडर द इंडिविजुअल सत्याग्रह स्टार्टेड बाय महात्मा गांधी ऑन 17 अक्टूबर 1940। तो क्वेश्चन पूछा गया कि महात्मा गांधी द्वारा 17 अक्टूबर 1940 को प्रारंभ किए गए व्यक्तिगत सत्याग्रह जो था उसके अंतर्गत प्रथम सत्याग्रही कौन थे। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, आचार्य विनोबा भावे। आचार्य विनोबा भावे जो थे वो प्रथम सत्याग्रही थे। और ये जो प्रथम
व्यक्तिगत सत्याग्रह, यहाँ पे ध्यान देने वाली क्या बात है, व्यक्तिगत सत्याग्रह था। उसके जो प्रथम सत्याग्रही थे वो थे आचार्य विनोबा भावे। आचार्य विनोबा भावे जो थे वो प्रथम सत्याग्रही थे। तो थैंक यू दोस्तों, होप आपको ये हमारा सीरीज पसंद आया होगा। तो कीजिए लाइक एंड सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।